देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप लोग क्या कीजिएगा, घंटी एक साथ बजती है या एक साथ कब बजेगी, ऐसा सब क्वेश्चन जब भी पूछे तो एलसीएम निकाल लीजिएगा। ठीक, सभी का एलसीएम 4, 3, 8, फिर कितना है 12, 15, सभी का एलसीएम कितना है 120। ठीक है, ये हो गया मिनट। ठीक, अब 120 मिनट हो गया। इसमें घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग जाए, 0 से 0 घटाइए, 6 दिनों 12। ठीक है, ये हो गया 2 घंटे। ये 2 घंटे हो गया आपका, यही हो गया आपका आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ऐसे सब शॉर्ट ट्रिक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, और चैनल पे पहले है बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो ऐसे सब वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये जो है पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, पढ़िए, पहले क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद समझिए, उसके बाद वीडियो रोककर बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, एक परीक्षा में नवीन को 21% अंक प्राप्त हुए और वह 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि उसे 40% अंक मिलते हैं तो वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा के अधिकतम अंक कितना है? अनुत्तीर्ण का कहने अर्थ हुआ वो परीक्षा पास नहीं हुआ, वो फेल हो गया। ठीक, कितना अंक से? 25% है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन को बढ़िया से बनाते हैं और समझते हैं। नवीन कितना प्रतिशत लाया? 21%। ठीक, 21% अंक लाया, तो क्या हुआ, 21% अंक प्राप्त किया, फिर भी 25 अंक से अनुत्तीर्ण, यानी 25 अंक से फेल हो गया। तो इसको हम 25 कर देंगे, इसमें इसको पास करा देंगे। 25 अंक से फेल हो गया, यदि उसे 46%, तो 46% यहाँ प्लस 46% अंक मिलते हैं तो वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण, 5 अंक से ये भी फेल हो जाता है। तो इसको पास कर दिए, यहाँ पे लिख दीजिए पास, यहाँ पर भी लिख दीजिए पास, इसको पास करा दिए। ये 21% लाता है, फिर भी 25 अंक से फेल हो जाता है, तो इसमें 25 प्लस कर दिए, पास हो गया। ये 40% आता है, फिर भी 5 अंक से फेल हो जाता है, तो इसको पास करा दिए। तो चलिए आप जो है परसेंट को परसेंट में कर दीजिए, तो ये इधर प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये कितना है 25, ये इधर आएगा तो माइनस। तो चलिए देखिए ये कितना हो गया 5, ये 2 में 4 में 2 गया 2, ये 25, और इधर कितना हो गया 20, सॉरी 20। तो देखिए इधर 25 हुआ और इधर 20 हुआ, तो हमको क्या पूछा है, परीक्षा के अधिकतम अंक कितना है, तो हमको अधिकतम अंक निकालना है। यानी टोटल परसेंट की बात करें तो 100 होता है, टोटल परसेंट की बात करें तो 100% होता है, और 100% में ये 25 गुने के 100। तो देखिए इसमें घटाइए, इसको देखते हैं, 25 चौके 100, 4 दूना 8 हो गया, 80 अंक हो गया। टोटल जो है आपका राइट आंसर 80, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो जब भी इस सब टाइप का सवाल आए तो आप लोग समझ गए, जब भी इस सब टाइप का सवाल आएगा तो आप लोग शॉर्ट ट्रिक के साथ बना लीजिएगा, और अच्छे शॉर्ट ट्रिक के साथ बनाइएगा। 100% सोल्यूशन ये सही है। तो इसी तरह आप लोग डेली जुड़े रहिए और प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए देखिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोग IMP लगाइए। और देखिए, एक दुकानदार अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा
5% और 10% की दो क्रमिक छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए, जब भी सब टाइप का क्वेश्चन लाभ प्रतिशत वाला प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन, तो हम आप लोग को प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर बताएं, बिल्कुल बेसिक तरीके से चैप्टर वाइज चैप्टर बताएं। तो चलिए देखिए, एक दुकानदार पूछ रहा है, तो चलिए देखिए, सीपी इसमें क्या क्रय मूल्य, तो परसेंट आप लोग भी जानते हैं, तो सीपी हुआ कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य हुआ 100 रुपया, ठीक। उसके बाद क्या है एमपी, उसके बाद क्या है एमपी मार्केट प्राइस, क्या हुआ अंकित मूल्य कितना है 20% अधिक। तो परसेंट का जहाँ पे बात हो जाए वहाँ पे जो है परसेंट का जहाँ पे बात हुई 20% अधिक 30% अधिक, तो 100 में उतना जोड़ देना है। तो सीपी हुआ क्रय मूल्य 100, एमपी हुआ अंकित मूल्य 120, 20% अधिक है 20% जोड़ दिए। तो अब देखिए हमको करना क्या है, देखिए हमको क्या ही करना है, एसपी सेलिंग प्राइस क्रय मूल्य, तो कितना रुपया लाभ प्रतिशत निकालना, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत निकालना है, तो चलिए देखिए, तो एमपी 120 और गुने एमपी 120 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे टोटल सीपी मेरा कितना है 100 है, इसमें 5% लॉस हो गया, तो कितना बचा 95% और बटे 100। फिर आगे देखिए यहाँ पे फिर 10% लॉस हो गया, तो ये 90 बटे 100। तो जब भी परसेंट की बात करें तो अगर प्लस कहे तो 100 में उतना प्लस करना है, अगर छूट कहे या हानि कहे तो उतना माइनस करना है। ये बात को आप लोग ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया। चलिए अब इसको देखिए कटाइए कि ये 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो ये ठीक है। ये हो गया 18 पंचे 90, नहीं 18 से नहीं करने वाला है, तो ये हो गया 18 पंचे 90, 19 पचे 95, ठीक। 19 पचे 95 और इधर कितना हो गया 19 पचे 95 और 25 के 20 पंचे 100, 19 पचे 95 और 20 पंचे 100, ये तो कट गया। अब ये देखिए 10 दूना 20 और 6 दूना 12, तो आप जो है इसको गुना कर दीजिए। 6 गुना 19 को 9 बार पढ़िएगा तो 19 नमा पुरिया से 171 और बटे 10। तो इसका जो है सोल्यूशन कीजिए इधर आके। चलिए देखिए, ये कितना हो गया, तो ये हो गया आपको देखिए 6 कम 6 हो गया। फिर 6 सबके 42 की 2 बाकी 4 और 6 4 कितना हो गया 10। एक अंक के बाद दशमलव है, 10 है नीचे, तो एक अंक के बाद दशमलव। अब देखिए यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है, देखिए कितना लाभ हुआ, लाभ प्रतिशत कितना हुआ देखिए। तो यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस जो है ये 100 रुपया है, ठीक। क्रय मूल्य 100 रुपया, और ये जो है सेलिंग प्राइस ये कितना हुआ, विक्रय मूल्य कितना, लाभ कितना हुआ, ये लाभ हो गया हमको, ठीक। तो इसमें जो है ये लाभ हो गया, ठीक है। तो देखिए 100 रुपया में हम खरीदे और 100 कितना है 2.6, यानी 2.6 रुपया का हमको लाभ हुआ। क्या हुआ, लाभ कितना हो गया 2.6 रुपया का लाभ हुआ। यह प्रतिशत 2.6% लाभ हुआ। ऑप्शन सी बी इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ 100 है 2.6 ज़्यादा बढ़ा है तो 2.6 हमको लाभ हुआ। क्वेश्चन में क्या है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, तो 2.6% लाभ जो है प्रतिशत है, तो ये प्रतिशत हो गया, आंसर हो गया। तो समझ में आ गया आप लोग को। चलिए अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से कमेंट कीजिए, बताइए कहाँ पे समझ में नहीं आया, तो फिर से दोबारा समझाएंगे।
तो आप लोग से भी विनती करते हैं, आप लोग भी प्रैक्टिस सेट डेली लगाइए, ताकि आप लोग का जो है प्रैक्टिस सेट लगाते लगाते आप लोग का हैबिट बनेगा। एग्जाम में ऐसा सब क्वेश्चन आएगा तो आप लोग जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज फिर नहीं कर पाएंगे। और ध्यान से जब भी क्लास करें तो ध्यान से करें और समझें, क्योंकि अगर आप नहीं समझिएगा, ऐसे सब क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आप पूछा जाता है, आप लोग नहीं बना पाइएगा, फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। फिर बाद में नहीं बोलिएगा कि आप सर नहीं बताए थे, हम नहीं बना पाए। तो ऐसा बात नहीं है। आप लोग अच्छे तरीके से मन लगा कर पढ़िए, अवश्य आप लोग सफल होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर फिर चलते हैं। चलिए देखिए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो पूछा जाता है बार बार एग्जाम में, तो इसीलिए आप लोग को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लगा देते हैं। तो क्वेश्चन पढ़िए, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 10 वर्षों में स्वयं के 7 गुनी हो जाती है, तो 20 वर्ष में समान साधारण ब्याज दर पर यह स्वयं की कितने गुनी हो जाएगी। तो जब भी सब टाइप का क्वेश्चन पूछेगा साधारण वर्ष, तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक निश्चित धनराशि ब्याज दर से, एक निश्चित धनराशि, तो एक निश्चित धनराशि ब्याज दर से 10 वर्ष में स्वयं के 7 गुनी, तो मानिए तो 100 रुपया, अगर 100 रुपया ये है तो इसको जो है ये कितना हो जाएगा, ये 7 गुना हो जाएगा, तो 700 रुपया हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 700 रुपया। ये कितनों वर्ष में हुआ, कितना वर्ष में हुआ, तो ये जो है 10 वर्ष में हुआ। कितना वर्ष में, 10 वर्ष में। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिए ये 100 है, ठीक है, एक निश्चित धनराशि, तो मान के चलिए 100 धनराशि है, तो ये 10 वर्ष में जो है 7 गुनी हो जाता है। तो यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ 600 प्लस हो रहा है। कितना हो रहा है, 600 रुपया प्लस, ठीक। तो ये 10 वर्ष में जो है 600 हुआ, तो 100 और ये 600 यहाँ पे इसको जोड़ दिए, यहाँ 700 हो गया। तो चलिए उसी तरह देखिए 20 वर्ष में साधारण ब्याज, तो 20 वर्ष में तो ये 200 हो गया। 100 वर्ष में यहाँ पे 200 रुपया, तो यहाँ से इसको लेना है 20 वर्ष, तो यहाँ से 20 वर्ष लेना है, 20 वर्ष। तो 20 वर्ष कहने का मतलब है, अगर 100 है तो यहाँ पे 6 1 7 हो गया, तो यहाँ पे कितना, अगर 100 है तो यहाँ 700 हो गया, तो यहाँ तो 20 वर्ष है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो देखिए ये भी 100 होगा, सॉरी यहाँ पे 100, ये भी 100 होगा, 200 नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए ये अगर 100 है, जो 100 देखिए यहाँ पे 100 है, तो 10 वर्ष में 700 हो गया, 600 बढ़ गया, तो यहाँ पे 20 वर्ष में कितना बढ़ जाएगा, 1200 बढ़ जाएगा। ये तो कॉमन सेंस है, ठीक है। एक साल में जो है 10 साल में 600 रुपया बढ़ रहा है, तो 20 साल में 1200 बढ़ेगा, तो यहाँ पे 6 और 1 कितना हो गया, 7, तो यहाँ पे 12 और 1 कितना हो जाएगा, 1300 रुपया हो जाएगा ये आंसर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कितना गुना हुआ, ये यहाँ पे 100 था और 20 साल के बाद 1300 हुआ, कितना हो गया, 13 गुना हो गया, तो आपका आंसर क्या हो गया, 13। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो यहाँ तक क्लियर है, ये समझ में आ गया, आप लोग को समझ में आ गया। चलिए अच्छी बात है। और नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए, कोई बात नहीं है, बेहिचक कमेंट कीजिए। अगर आप लोग को नहीं समझ में आएगा फिर दोबारा से बताएंगे। समझ में आ गया, चलिए अच्छी बात है, आ गया तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर फिर। चलिए देखिए ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़िए पहले। 20 चूड़ियाँ खरीदने पर रिया को 5 चूड़ियाँ मुफ्त मिलती है।
रिया को मिलने वाले छूट प्रतिशत क्या होगा। देखिए क्या कहा है, मुफ्त मतलब 5 चूड़ी जो है, 20 चूड़ी रिया ने खरीदी, उसमें 5 चूड़ी उसको एक्स्ट्रा मिला, ठीक है। तो टोटल चूड़ी कितना हो गया 25। तो चलिए देखिए, छूट प्रतिशत चूड़ी कितना खरीदा तो 20, और उसमें 5 चूड़ियाँ जो है एक्स्ट्रा उसको मिली, तो टोटल चूड़ियाँ कितना हो गया 25। प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना, 25 चौके 100, ठीक है, 20 चौके 80। यहाँ पे देखना पड़ेगा 20 चूड़ी करने पर चलिए देखें यहाँ पे, तो 25 चूड़ियाँ हैं, 20 चूड़ी को खरीदने के लिए 5 चूड़ी उसको एक्स्ट्रा मिलता है, टोटल चूड़ी हो गया 25। तो हमको 25 नीचे लिख देना है और परसेंटेज निकालना है, तो 100 से गुना कर देना है, ठीक। और ऊपर में कितना देना है 4 चूड़ियाँ देना है, यानी 1 कम देना है। हम लोग को मुफ्त में कितना चूड़ी मिला 5 मिला, तो हमको जो है उसमें 4 ही लेना है, ठीक। तो 4 लिए तो 25 के 100, मुफ्त में कितना चूड़ी मिला 5। देखिए यहाँ पे समझिए, थोड़ा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, आप लोग को बढ़िया से समझा देते हैं। छूट बराबर, देखिए मुफ्त में चूड़ियाँ कितना मिली 5 मिली है, ठीक है। मुफ्त में कहीं कितना मिली 5। अगर मुफ्त में जितना भी कोई भी सामान मिलेगा उसको ऊपर में लिख देना है, और चूड़ियाँ कितना खरीदे तो दोनों को जोड़ के उसका संख्या को नीचे लिख देना है, ठीक है। तो 20 चूड़ियाँ यहाँ है, 5 चूड़ियाँ उसको मुफ्त में मिली, तो टोटल हो गया 25 चूड़ियाँ, और 5 चूड़ियाँ जो है उसको एक्स्ट्रा मिली है। 20 खरीदी है और 5 एक्स्ट्रा, तो जो एक्स्ट्रा मिला उसको ऊपर में, और टोटल चूड़ी की संख्या 25 है, 25 नीचे और 100 से गुना, तो 25 चौके 100, ये कितना हो गया 4 पंचे 20% आंसर। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, और ये क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी में पूछा गया, 2024 में एसएससी जीडी में पूछा गया है, ठीक है। तो आप लोग जो है जितना भी प्रैक्टिस सेट, जितना भी क्वेश्चन बताएंगे सभी प्रीवियस ईयर से पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोग जो है कॉपी पेन लेकर बैठिए, नोट कीजिए और बनाने का प्रैक्टिस कीजिए अवश्य, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आप लोग को सिलेक्शन दिलाएगा एग्जाम में। नहीं बनाइएगा फिर एग्जाम में आएगा, फिर आप पछताने से क्या फायदा, जब चिड़िया चूक गई फिर पछताने से क्या फायदा। तो इसीलिए अभी से ही मेहनत कीजिए और अच्छे तरीके से मन लगा कर पढ़िए और डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर फिर चलिए। क्वेश्चन नंबर 6 जो है यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर से पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोग जो है इसको मन लगा कर पढ़िए और अच्छे तरीके से वीडियो रोक कर क्वेश्चन पढ़िए और वीडियो रोक कर बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, 2 वर्ष के लिए 1 लाख रुपये की एक धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 2401 रुपया है। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो इसका एक फार्मूला होता है, डी बराबर PR² बटे 100 का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो देखिए डी कितना है तो 2401 रुपया है, ठीक है। पी कितना है तो पी कितना है, देखिए पी है 1 लाख रुपये, एक पे कितना जीरो है 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 गुने R का स्क्वायर और बट्टे ये 100 का स्क्वायर का मतलब 100 को 2 बार जीरो करो तो 4 जीरो आ गया, तो 4 जीरो इधर से और 1 2 3 4 जीरो इधर से कैंसिल हो गया, ये गुना में है, इधर आके भाग में चला जाएगा। तो R² बराबर
2401/100। चलिए इधर लेके आते हैं। देखिए R बराबर √2401/100। तो इसका जो है वर्गमूल जब भी निकालना है तो इसको जो है वर्गमूल के अंदर ही निकालिए या बाहर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है 24 का वर्गमूल 2401 का वर्गमूल कितना होता है 49, और ये 100 का वर्गमूल 10। तो यहाँ तक क्लियर है। तो आप जो है R बराबर 1 अंक के बाद 0.0 दे दीजिए, तो ये हो गया आपका राइट आंसर। तो इतना % आ गया, रेट आ गया, ठीक। तो आपका राइट आंसर वार्षिक ब्याज जो दर है, जो R को दर रहता है, रेट जिसको बोलते हैं, तो रेट दर हम निकाल दिए। तो 4.9%। राइट आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। जब भी बनाइएगा ऐसा सब सवाल आएगा, साधारण चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण वर्ष के बीच में जब अंतर निकालने पूछेगा, अंतर दिया हुआ रहेगा, तो इसी फार्मूले को आप लगाइएगा और अच्छे तरीके से शॉर्ट ट्रिक के साथ हल कीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास कैसा आप लोग को लगा, आप लोग एक बार कमेंट अच्छे तरीके से कीजिए, और कितना सही बनाए कितना गलत बनाए तो उसका कमेंट अवश्य कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं, हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के जय हिंद जय भारत।